हेलो बच्चों, आज हम लोग फ्रिक्शन फोर्स डिस्कस करते हैं। देखो, आजकल ये क्लास में चल रहा है, इसलिए हम सोचा कि क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फ्रिक्शन फोर्स एक रेजिस्टिव फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स एक रेजिस्टिव फोर्स है। इसका पर्पस होता है टू अपोज द रिलेटिव मोशन एट कांटेक्ट। कांटेक्ट पे रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ये, ठीक है। इट इज सेल्फ रेगुलेटरी फोर्स। ये सेल्फ रेगुलेटरी फोर्स है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ही रेगुलेट कर सकता है। जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ही रेगुलेट कर सकता है, राइट। जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 10 kg का ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है और इस पर मैंने इस पर फोर्स लगाया है। जैसे मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, बॉडी रुकी हुई है, बॉडी एट रेस्ट है, तो फ्रिक्शन केवल 1 न्यूटन का फोर्स लगाएगा और बॉडी को रोक देगा। वैसे अगर मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन ने 2 न्यूटन लगा दिया। इसका मतलब देखो, फ्रिक्शन अपने आप को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मतलब फ्रिक्शन सेल्फ रेगुलेटरी फोर्स है। ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ही रेगुलेट कर सकता है। इसका मेन एक्ट है टू स्टॉप द रिलेटिव मोशन एट कॉन्टैक्ट। द मेन एक्ट इज़ टू स्टॉप द रिलेटिव मोशन एट कॉन्टैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेल्फ रेगुलेटरी फोर्स है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रेगुलेट कर सकता है। इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, या कह लो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है। फ्रिक्शन एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कैसा है, मतलब सरफेस कंडीशन कैसी है, एंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है। मतलब फ्रिक्शन फोर्स एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। दिस इज सरफेस डिपेंडेंट। सरफेस की कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि म्यू की वैल्यू क्या है। म्यू को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। सो ये बात आप ध्यान रखिए। अब देखो, म्यू 2 टाइप के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एंड काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट नाम से ये ऑब्वियस है कि जब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो हम उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, और जब रिलेटिव मोशन होगा तो हम उसे कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, राइट। म्यू के इज काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। तो जब हम लोग फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये देखेंगे भाई रिलेटिव फ्रिक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है म्यू एस टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। So static friction is less than or equal to mu s times normal reaction. Mu s times normal reaction. And kinetic friction is equal to mu k times n. And kinetic friction तब एक्ट करेगा जब relative motion स्टार्ट हो गया. If there is relative motion, kinetic friction will act. ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन लेस दैन इक्वल टू म्यू एस टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो, एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ग्राफ जनरली बुक्स में आपको मिलेगा। फ्रिक्शन फोर्स ऑन द वाई एक्सिस एंड एक्सटर्नल फोर्स ऑन द एक्स एक्सिस। आप एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स उसी हिसाब से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे आ गया, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये एज्यूम करते हुए कि बॉडी अभी मोशन नहीं कर रही है, बॉडी एट रेस्ट है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, राइट, प्रैक्टिकली। तो जैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन ओवरकम होगा उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस दैन स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखिए, एक्सटर्नल फोर्स एफ एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच में रिलेशन। तो देखिए, इतनी बातें हमने डिस्कस कर ली। फ्रिक्शन एक सेल्फ रेगुलेटरी फोर्स है, अपोज करता है मोशन को, और सेल्फ रेगुलेटरी फोर्स है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आप इसको एक बार नोट्स बना लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है। दिस इज द एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है और आप उस पर फोर्स लगा रहे हो। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0.4 है।
बॉडी अभी रेस्ट पे है, बॉडी मोशन नहीं कर रही है, मैंने एक्सटर्नल फोर्स F लगाया और फ्रिक्शन फोर्स को चेक कर रहे हैं कोई फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। बॉडी रुकी हुई है, इसका मतलब मैं जितना फोर्स लगा रहा हूँ अभी फ्रिक्शन फोर्स उसके बराबर है। मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, फ्रिक्शन फोर्स 1 न्यूटन का लग गया।